बात किया था इन सेंटर के बारे में। हमने इन सेंटर को समझा था, हमने इन सर्कल को भी समझा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि सरकम सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, यानी सरकम सर्कल और सरकम सेंटर हम लोग सबसे पहले समझेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि सरकम सर्कल या सरकम सेंटर पर कितने तरह के प्रश्न पॉसिबल हैं, यानी कितने तरह के प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हम लोग उसके ट्रिक सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग कम से कम समय में हम लोग सरकम सेंटर कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकम सेंटर की। ठीक है, सरकम सेंटर से भी पहले हम लोग बात करते हैं सरकम सर्कल की। ठीक है, सरकम सर्कल देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, है ना, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है। फिर से आपके पास क्या है, एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर पास कर रहा होगा तो उस तरह के सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, उस तरह के सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात सरकम सर्कल की। ठीक है, अच्छा, अब सरकम सर्कल है यानी यहाँ पे सर्कल है कि नहीं, सर्कल है। तो जब जब सर्कल है तो ऑब्वियस है कि भाई सेंटर होगा, है ना। तो जिस सेंटर से हम लोग सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिस सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सी बात। अच्छा, अभी देखिए, अब वास्तव में होता क्या है सरकम सेंटर। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है ना, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। और हमको पता है कि भाई ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, है ना। हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमने क्या है, हमने हमारे पास 3 साइड्स है, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इन तीनों साइड में से किसी 2 साइड का, ठीक है, इन तीनों साइड में से किसी भी 2 साइड का, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। इट मीन समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास एबीसी, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या कर देना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए इन सर्कल में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इंटरनल बाइसेक्टर, या आप ऐसे बोलो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था इन सर्कल में। ठीक है, लेकिन जब भी आपको सरकम सर्कल, ठीक है, ड्रॉ करना होगा तो सरकम सर्कल ड्रॉ करने से पहले आपको सरकम सेंटर चाहिए, है कि नहीं। तो सरकम सेंटर कैसे मिलेगा, तो सरकम सेंटर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। और दोनों का दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे आपको, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, दोनों जहां पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेफिनेशन लिख रखा है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी कि भाई द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ द साइड्स ऑफ क्या चीज, ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल आपके पास है ना, आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। तो ये मान लीजिए कि देखिए हम इसको फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके पास क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, कोई भी 2 साइड का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कोई भी 2 साइड का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे सरकम सेंटर, और वहां से जब सर्कल ड्रॉ करोगे उसको बोलेंगे सरकम सर्कल। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है कि भाई ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, आपको मान लो कि AB का, ये जो AB साइड है इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब आधा से अधिक, यानी AB का आधा से अधिक हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इस पॉइंट से इधर कट करते हैं, फिर इधर कट करते हैं, फिर यहां से इधर कट करते और इधर कट करते, मतलब ऐसे आप बोलो कि आपके पास एक लाइन है AB, है ना, और इसके 2 एंड पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना है, आधा से अधिक मेजर करना है, और एक बार आपको अपर कट, मतलब एक पॉइंट से एक बार अपर कट, एक बार लोअर कट, फिर दूसरे एंड से एक बार अपर कट, फिर दूसरे बार क्या चीज, लोअर कट, और आपको मिला देना है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप AC का मान लो आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप क्या करोगे, मोर देन AC, मतलब एक आर्क ले लोगे, मान के चलो आप, एक जो है आपने आर्क ले लेना है AC से अधिक, AC से बड़ा, नॉट AC से बड़ा, AC के हाफ से बड़ा, AC के मतलब साइड की हाफ से बड़ा आप एक आर्क ले लो।
ठीक है, उस आर्क को इस पॉइंट से एक बार अपर कट, फिर एक बार लोअर कट, फिर इस पॉइंट से एक बार अपर कट और एक बार क्या चाहिए, लोअर कट कर देना है। ठीक है, तो ये भी आपको मिला है ना, इस पॉइंट पर मिला। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी। सी यानी सरकम सेंटर। ऑल ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, अच्छा ये सेंटर हो गया। अब इसको आप रेडियस ले लो, है ना, इसको आप क्या कर लो, रेडियस, यानी सी को आप क्या मान लो, सरकम सेंटर, है कि नहीं। और ओसी, ये जो ओसी है ना, ओसी बोलो आप इसको, या इसको आप बोलो ये ओबी, या इसको आप बोलो ओसी। ठीक है, ओसी ओबी, ओबी ओसी ओबी या ओवे, कोई भी आप ले लो और उसको रेडियस ले लो, है या नहीं, यानी ओसी या ओवे या ओबी आप कोई भी ले लो। और आप क्या करो, इसको इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। और आप सर्कल ड्रॉ कर दो, है कि नहीं। तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो कहां से पास करेगा, तीनों वर्टेक्स से वो क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको सर्कल मिल जाएगा। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, उम्मीद है आपको इस सरकम सेंटर और सरकम सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई कितने तरह के प्रश्न पॉसिबल है कि नहीं, कितने तरह के प्रश्न सरकम सेंटर से उठाए जाते हैं या आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। एबीसी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल, हमने एक ऑब्लिक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है। तो ऑब्लिक ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन अ राइट एंगल, अ ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन क्या चीज, राइट एंगल, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ऑब्लिक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास ए है, हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना। जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। और जो सी हमारे पास है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3, y3। ठीक है, ए बी सी, एबीसी हमारा हो गया वर्टेक्स और एबीसी का कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई प्रश्न कितने तरह के आते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपने जो है ना सरकम सेंटर फाइंड आउट करो, यानी आपसे बोला जाएगा फाइंड सी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि भाई फाइंड सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या क्या होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन आपसे दिया, आपको मिल सकता है कि केवल वर्टिसेस दिए हो, यानी ऑल वर्टिसेस आर गिवन, ओनली वर्टिसेस आर गिवन, यानी तीनों वर्टिसेस आपको गिवन हो, है ना। ओनली यहाँ से, ओनली से अच्छा यहाँ पे हम लोग ऑल लिख देते हैं। ठीक है, ऑल वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, अगर आपके पास चारों, तीनों, सॉरी नॉट चारों, ऑल वर्टिसेस अगर गिवन हो, ठीक है, तब आपसे बोला जाएगा कि भाई आप निकालो, क्या निकालो, सरकम सेंटर निकालो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको वर्टिसेस भी गिवन हो, है ना, आपको जो है वर्टिसेस भी, यानी तीनों वर्टिसेस गिवन हो, साथ साथ तीनों एंगल भी गिवन हो, यानी ऑल एंगल्स, ऑल और ऑल वर्टिसेस, ये दोनों गिवन हो। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई आप सरकम सेंटर निकालो। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि आपसे जो है दो दो जो है ना, दो वर्टेक्स दे दे, यानी दो वर्टिसेस दे दे, मान लो ए का या बी का या बी या सी या ए या सी या कोई भी दो वर्टेक्स दे दे, और तीसरा एक एंगल आपको दे दे, है ना। तीसरा क्या कर दे, आपको एक एंगल दे दे, यानी दो वर्टेक्स और एक एंगल दे दे। ठीक है, और आपसे क्या पूछे भाई, कि आपसे पूछेगा कि सरकम सेंटर आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रश्न जो है मुख्यतः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग सबसे पहले डील करेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस अगर गिवन हो, ठीक है, तीनों वर्टिसेस अगर गिवन हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, तो सरकम सेंटर। ठीक है, चलिए सबसे पहला केस 1 लिया जाए। ठीक है, देखिए तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ना। ए बी सी हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 और y3। ऑल ओके, हमको ये पॉइंट निकालना है, हमको सरकम सेंटर निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ओ हमारा सरकम सेंटर है। ऑल ओके, अच्छा तो एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है, कि आप ओवे का डिस्टेंस निकालो, है ना, यानी आपको ये मान लो कि भाई इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो उसका मान लो एक्स वाई, है ना, क्योंकि सरकम सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमने मान लिया कि भाई लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर बी एक्स वाई, है ना। हमने मान लिया कि भाई जो आपका कोऑर्डिनेट है, यानी जो सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर बी एक्स वाई, हमने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस यानी ओ वे, ठीक है, ओ वे, ये डिस्टेंस ओ बी, है ना, और ओ सी, तीनों क्या होगा आपका बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओवे का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग ओबी कैलकुलेट करेंगे, यानी ये ओबी जो है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग ओसी का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी ओवे ओबी ओसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
फिर हम लोग क्या करते हैं, ओए और ओबी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, ओए और ओबी को एक साथ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 बनाते हैं, फिर हम लोग ओबी और ओसी को एक साथ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 बनाते हैं, है कि नहीं, इक्वेशन 2 दो हमको मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई दोनों को, यानी ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब जाके हमको एक्स और वाई यानी हमको कोऑर्डिनेट मिलता है। किसका कोऑर्डिनेट मिलता है, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो इतना अगर आप करोगे तो काफी टाइम लग जाता है। ये थ्योरेटिकल के लिए तो ठीक है ना, अगर आप पेपर दे रहे हो तो वो तो ठीक है, थ्योरेटिकल के लिए ठीक है, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग मेथड है ना, ये जो है काफी टाइम टेकिंग मेथड है, ठीक है। और ये जो मेथड है आपका, इससे आप केवल इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाओगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे कि भाई अगर आपका वर्टिसेस दिया हो तभी, है ना। चलिए, ये तो हो गई बात, काफी लॉन्ग मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ये अगर आपका वर्टिसेस दिया हो और आपसे पूछा जाए कि भाई सर्कम सेंटर आप कैलकुलेट करो, तो इसको हम लोग कम से कम समय में किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, वो हम तरीका, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये जो काफी टाइम टेकिंग मेथड है, इसको आप बोल सकते हो भाई ट्रेडिशनल मेथड है आपका, जो प्रॉपर जो लंबा चौड़ा जो मेथड होता है ना, ये आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल क्या हो गया, ये मेथड हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि हम वापस से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, वापस से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एबीसी हमने क्या किया, वापस यहाँ से क्या कर लिया, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एबीसी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना, बी हो गया हमारा x2 y2 और सी हो गया हमारे पास x3 और क्या चीज y3। आपको करना क्या है भाई, ये ओ यानी आपको सर्कम सेंटर कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है, वो क्या ट्रिक है, ठीक है, वो देखिए, वो ट्रिक क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज 12, ठीक है, 12 है ना, 12 जो ट्रिक है ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक नंबर आपको याद रखना है 12 और एक आपको नंबर याद रखना है 13-23, ठीक है, यानी 12-13-23, बस ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए फिर से हम आपको लिख के दिखाते हैं, यानी 12, 13 और 23, ये तीन नंबर जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है, 12-13-23, ठीक है। अब देखिए 12 का मतलब क्या हुआ, 13 का मतलब क्या है, 23 का मतलब ये आपको हम समझाते हैं। देखिए हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको जो है इसका निकालना है कोऑर्डिनेट, यानी सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दो मिलेगा ना, एक एक्स मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाई मिलेगा, यानी हमको एब्सिसा भी निकालना है और ऑर्डिनेट भी निकालना है। चलिए सबसे पहले एब्सिसा देखा जाए, तो एब्सिसा का सिंपल सा तरीका है, ये देखिए, ये क्या है, x1 है ना, ये क्या आपका x2 है। तो सबसे पहले x1 को और x2 को जोड़ दीजिए, है ना, x1 और x2 को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर आपने y1 को और y2 को आपने घटा देना है, फिर से x1 और x2 को आपने जोड़ देना है और y1 और y2 को आपने क्या कर देना है, घटा देना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऑल ओके, और यहाँ पे आपको लैम्डा लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, लैम्डा लगा देना और अपॉन क्या कर लेना है, 2 कर लेना है, ठीक है, ऑल ओके। अच्छा, अब y कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे y कर दो, ठीक है, जहां पे x है वहां पे y कर दो, जहां पे y है वहां पे x कर दो, जहां प्लस है वहां पे माइनस कर दो। यानी ये देखो x है, यहाँ पे क्या है आपका x1 x2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, y कर दो। चलो करके दिखाते हैं आपको, ये हो गया y1 प्लस क्या हो गया y2, ऑल ओके ना। फिर देखो ये प्लस है तो ये इसको माइनस में कर दो, लेकिन लैम्डा आपका सेम रहेगा, है ना, और जो y वाला है उसको आप x में कन्वर्ट कर दो, मतलब चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, ऑल ओके। और ये हो गया आपका, नीचे में 2 रहेगा। तो ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, आप सर्कम सेंटर यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां से एक प्रॉब्लम आएगा, यानी यहाँ पे देखो 12 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने यूज कर लिया, यानी 1-2 वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, यानी 12 वाला जो कॉन्सेप्ट था हमने यूज कर लिया, यानी एक बार हमने जोड़ा, एक बार हमने घटा दिया 12 वाले कॉन्सेप्ट में, ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे देखो, आपको x1 पता है, x2 y1 y2 पता है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे कि भाई आपको लैम्डा, ये जो लैम्डा की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो यहां से जो है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब लैम्डा के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 13-23, ठीक है, लैम्डा के लिए आपको 13-23 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लैम्डा की वैल्यू देख लो पहले आप, तो सबसे पहले आप लैम्डा निकाल लेना, यानी 13-23। अब 13-23 का मतलब क्या है, ठीक है, 13-23 देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, 13-23 यानी ये हो गया x1 माइनस x3, यानी हो गया 13, है ना। अच्छा एक चीज और, हम जो 13-23 वाला जो मेथड है, हमने ऑलरेडी जब हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसमें भी हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ 13-23 का, तो वहां से भी एक बार आप चेक कर लोगे कि भाई 13-23 का मेथड एक्जेक्टली है क्या। तो x1 माइनस x3 हो गया 13, जो x का लिया हमने, वापस हमने इसका y का ले लिया, ये हो गया, ठीक है, 13 का हमने यूज कर लिया। अब 23 का, यानी
x2 माइनस x3, फिर यहाँ पे हो गया y2 माइनस y3, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये x1 माइनस x3, ठीक है, और y1 माइनस y3, ठीक है, फिर x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3, ठीक है। तो ये जो है आपका, यहां से आपको लैम्डा मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां से भी आपको लैम्डा नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट ही कर लेना। यानी देखो, सबसे पहले आपके पास क्या था, एक ट्रायंगल था, है ना, एबीसी एक ट्रायंगल था जिसमें वर्टिसेस गिवन थे, है ना, जिसमें क्या थे आपके वर्टिसेस गिवन थे। आपने 12 का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, यानी भाई ये आपको इसका डायरेक्टली इस फॉर्मूला में बैठाओगे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, आपको जो है एक लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने से पहले आपको ये जो मेथड है ना 13-23 वाला, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ठीक है, ये वाला आप कैलकुलेट कर लेना। देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रो, यानी ये है R1, ये है आपका R2, ये है आपका क्या चीज, रो। और लोग ना, ये क्या आपका रो है। तो करना क्या है आपने, है ना, आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी x1 को, है ना, x1 को और x1 माइनस x3 जो आपने कैलकुलेट किया था, है ना, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको और इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ? चलिए आपको हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है, तब आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको वही लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा कैसे निकलेगा वो देखो, सबसे पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यानी x1 माइनस x3 करो, ठीक है ना, इनटू ये वाला, इनटू x2 माइनस x3 करो, ऑल ओके। फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों को, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी y1 माइनस y3 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ऑल ओके ना। उसके बाद आप क्या करो, इसका डेट निकाल दो, यानी ये जो पूरा मैट्रिक्स फॉर्म पे जो हमने लिखा हुआ है 13-23 को, इसका आप डेट कैलकुलेट कर दो। यानी यहाँ पे अपॉन, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई अपॉन आप डेट इसका कैलकुलेट कर दो। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगे, भाई ये क्या है, काफी टाइम आपको हो सकता है कि आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड देखने से लगे, लेकिन ये काफी आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं। तो यहां से क्या करोगे, अल्फा कैलकुलेट कर लोगे और अल्फा यहाँ पे आप रख दोगे, अल्फा वहां पे रख दोगे, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको जो है सरकम सेंटर मिल जाएगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, 13-23 का और 12 का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है, और अल्फा की वैल्यू आपको 13-23 से निकालनी है। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू है आपको 13-23 से निकालनी है। ठीक है, अब 13-23 को अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल लेते, एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये हमारे पास से 2,2, ठीक है, ये मान लो कि दिया है 4,2, और ये मान लो आपके पास गिवन है 0,4। ठीक है, ये आपका क्या है, x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, और ये आपका x3 है, और ये क्या है आपका y3 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको अल्फा ही निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा में आपको प्रॉब्लम लग रहा हो कि होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप देखते जाओ बस। रूल क्या है, 13-23, है ना, अल्फा वाला फॉर्मूला क्या है, अल्फा के लिए 13-23। तो अब 13-23 पहले कैलकुलेट कर लो, ये आपने सबसे पहले 13-23 कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 13-23, देखो 13-23 क्या है पहले, यानी x1 माइनस x3, ये 13 हो गया। फिर y वाले के टर्म भी लिख दो, ये हो गया 13। फिर 23, यानी x2 माइनस x3 रख लो यहाँ पे, और ये हो गया y2 माइनस y3 कर लो, यानी 13-23 हो गया, ऑल ओके ना। अब वैल्यू लिख दो यहाँ पे, अब देखो x1 में से x3 घटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 में से x3 घटाओगे, ये यानी आपको ये कैलकुलेट करना है, x1 में से x3, देखो x1 यानी ये है x1 2 है, और x3 कितना है भैया आपका 0 है, यानी 2 में से 0 घटाओगे, यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाते हैं, यानी 2 माइनस 0, ऑल ओके ना। फिर क्या है, y1 माइनस y3 है, फिर यहाँ पे क्या है, y1 माइनस y3 है। देखो यहाँ पे क्या है, y1 कितना है, 2 है ना, y1 कितना है, 2 है, और y3 यहाँ पे कितना आपका 4 है, यानी ये कितना हो गया, 2 माइनस 4 हो गया। फिर क्या है, x2 माइनस x3, x2 कितना है भैया आपका 4 है ना, x2 कितना है 4 है, और x3 कितना है 0 है, यानी यहाँ पे हो गया आपका 4 माइनस क्या चीज 0। फिर यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y3 है भाई, तो y2 कितना है 2 है, और y3 कितना है 4 है, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 4, ऑल ओके ना, यहां तक क्लियर है। अभी देखो, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया घटाओगे, देन यू गेट -2। ठीक है, ये है आपके पास 4, और ये कितना है आपके पास है -2, ऑल ओके।
ठीक है यहाँ तक। अभी देखो, अब यहीं से आपको अल्फा सीख लेना है केवल। अल्फा आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को, ये इसको मान लो कि इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं क्या चीज, R2। अगर आपको R1 R2 भी नहीं समझ आ रहा, सिंपल करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप पहले, यानी 2 into 4, ठीक है, 2 into 4 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी -2 इंटू -2। सिंपली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसको किसको मल्टीप्लाई कर दिया, R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको R1 R2 भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल सा हमने क्या किया, ये जो 2 निकाला था हमने, मैंने एक तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको और इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दिया। सिंपल सी बात है। अच्छा अब क्या करो, अब क्रॉस करो, पहले आप क्रॉस करो, इन दोनों को क्रॉस करो, आप इसको भी क्रॉस करो और इसको भी क्रॉस करो और क्रॉस करके घटा दो। क्रॉस करो और क्रॉस करके क्या कर दो, घटा दो। यानी आप इसको क्रॉस करो, पहले इन दोनों को क्रॉस करो, यानी 2 गुना -2 है ना, 2 गुना -2, ठीक है, फिर माइनस, अब इसको भी आप क्रॉस कर दो, यानी इसको भी आप क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे, ठीक है। ये कितना होगा, 4 इंटू, है ना, 4 इंटू क्या चीज, -2, और ओके 4 इंटू कितना, -2। अब क्या करो, उसको सॉल्व करो, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया आपके पास, हो गया ये 8, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये +4 हो गया। और ओके ना, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, -4, है ना, ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ भी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, और 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और ओके 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, है कि नहीं, 8 4 कितना, 12। और जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू गेट 4। और ओके ना, तो यहां से जो है आपको अल्फा मिल गया, ये भाई आपको मिल गया अल्फा, यानी अल्फा कितना मिल गया, 3, है ना। यहां से आपको जो अल्फा मिला वो अल्फा कितना मिला, 3, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए बस आपको जो है ये 13-23 का मेथड याद रखना है, 13-23, ठीक है। यानी x1 - x3 फिर y1 - y3 फिर x2 - x3 फिर y2 - y3, 13-23। हमने यहाँ पे 13-23 निकाल लिया। सबसे पहले हमने इसको यानी सीधा हमने मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ऊपर से नीचे हमने मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर से नीचे हमने मल्टीप्लाई करा, फिर हमने जोड़ दिया, लिख दिया जोड़ के। फिर हमने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस किया, फिर इधर भी क्रॉस किया और हमने दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। बस हमने सिंपल सा रूल अप्लाई किया, यानी हमने 2 को -2 से गुना किया, ठीक है, फिर माइनस, बीच में माइनस, फिर हमने 4 इंटू -2 कर दिया, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहां से हमको मिल गया अल्फा, यानी अल्फा हमको कितना मिल गया, 3, ठीक है। बस अगर हमको अल्फा मिल गया, वह अब हमने अल्फा जब हमको मिल गया तो सिंपल से हम एक रूल अप्लाई कर दें, कौन सा रूल, 12, ठीक है। अब 12 वाला रूल हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। चलिए आपको 12 वाला रूल भी अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको ये 13-23 वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमने अल्फा कैलकुलेट किया, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए जब यहां तक हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको अल्फा मिल गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग जो है आपको कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे कितने। यानी चलिए तो अल्फा जो है हमारा है मिल गया हमको 3, साइड हम लिख देते हैं। चलिए हमारा करना क्या था, हमको कोऑर्डिनेट निकालने थे किसके, सी के, यानी सरकम सेंटर के। तो x का फॉर्मूला है ना, x का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, दैट इज 12 वाला रूल है, यानी x1 + x2, है कि नहीं, x1 + x2 प्लस क्या है, लैम्डा, फिर एक बार जोड़ना है 12 को, एक बार घटा देना है। और ओके ना, अपॉन बटा में कितना था आपका, 2 था। फिर y कितना था आपका, तो y कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है, यानी x को y से रिप्लेस कर दो, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, है ना, और y को x से रिप्लेस कर दो, ये हो गया। और अल्फा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इस पर इसके थ्रू क्या है, आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप जल्द से जल्द कर पाओगे। उसके कंपैरिजन में जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो काफी टाइम टेकिंग है, और ये मेथड काफी आसान है, काफी शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए x1 कितना है आपका भाई, ये 2 है, तो यहाँ पे, और x2 कितना है ना, ये 2 है, और ये कितना है, 4 है। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं भाई 6 हो गया, है ना, प्लस अल्फा, अल्फा आपने कितना कैलकुलेट करा है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो आप। अब y1 में से y2 घटाओगे आप, है ना, y1 में से y2 घटाओगे तो y1 कितना है आपके पास, ये तो 2 है ना y1, और y2 कितना है, 2 है। तो यानी 2 में से 2 जब घटाओगे, है कि नहीं, 2 में से 2 क्या करोगे आप, घटाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है कि नहीं। ये प्लस हो गया, 3 इंटू क्या हो गया, 0/2। तो यहाँ से आपको x मिल गया, यानी 6/2, यानी यहाँ से आपको x कितना मिल गया, 3, यानी एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया, यानी एक जो एब्सिसा तो आपको मिल गया 3, है कि नहीं। अब क्या किया जाए, y कैलकुलेट किया जाए, है ना। जब हमको क्या मिल गया, एब्सिसा मिल गया, तो अब हमको क्या करना, y यानी ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। चलिए ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना, सबसे पहले हमको जोड़ना है, y1 और y2 को जोड़ना है। तो y1 कितना है, ये 2 है आपका, और y2 कितना है, 2 है, यानी 2 2 कितना हो गया, 4।
फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस हमने लगा दिया, फिर अल्फा, अल्फा कितना था 3 था तो 3 रख दो आप यहाँ पे। फिर x1 में से x2 को घटाना है, तो भाई x1 कितना है 2 है और x2 कितना है 4 है, तो 2 में से 4 घटाओगे देन यू गेट -2, है कि नहीं। आपको कितना मिलेगा -2 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप यहाँ पे, ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे है ना, तो ये कितना हो गया आपका माइनस और माइनस, ये कितना हो गया प्लस हो गया, और ये 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 2 3 6 6 4 10, तो ये 10/2 यानी यहां से निकल गया आपको 5। तो यहां से हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया 3, क्या चीज 5, ठीक है। तो यहां से हमको ये सर्कम सेंटर मिल गया, जब हमको सेंटर मिल गया तो हम लोग जो है यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा तीनों वर्टेक्स से पास करना चाहिए, तो ये एक तरीका था आपका, ठीक है। तो इस तरीका को हमने नाम दिया हुआ है 12 13 23, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो 12 ये हो गया 1 और 2 12 हो गया, है ना। एक बार जोड़ोगे अल्फा फिर घटाओगे, और y वाला में कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है केवल, ठीक है। x को y से रिप्लेस कर दो और y को x से रिप्लेस कर दो, और जो प्लस है उसको क्या कर दो आप माइनस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और अल्फा, अल्फा वाला हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए अल्फा में क्या करना है, 13 23 का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो 13 यानी सबसे पहले x1 माइनस x3, फिर y के टर्म में लिख दो उसको आप, ठीक है। और फिर 23, ठीक है, ये हो गया, फिर क्या चीज 23 हो गया, ऑल ओके ना। अच्छा उसके बाद क्या करना होता है हम लोग को, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यानी ये हो गया x1 माइनस x3, ठीक है, इंटू x2 माइनस क्या चीज x3, ठीक है। फिर प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी y1 माइनस y3 इंटू, इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रो वाइज मल्टीप्लाई करना, इंटू y2 माइनस y3। अच्छा उसके बाद क्या करना होता है, इसको क्रॉस करना होता है ना, इसको भी क्रॉस करना होता है और बीच में माइनस। तो यहां से आप डायरेक्टली जो है अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, यानी x1 माइनस x3 को मल्टीप्लाई करना किससे, y2 माइनस y3 से। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करना होता है माइनस, फिर इसको क्रॉस करके, क्रॉस कर दो, मतलब ये हो गया x2 माइनस क्या चीज x3, और ये हो गया आपको y1 माइनस y3। तो इसको जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट अल्फा। जब अल्फा मिल गया तो फॉर्मूला पे आप रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक तरह की बात, यानी अगर आपका केवल वर्टिसेस दिया रहेगा तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से जल्द कर पाओगे, यानी फास्ट कर पाओगे। चलिए ये तो हो एक केस की बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब सेकंड केस क्या आ सकता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो सेकंड केस हमने आपको बताया था कि अगर वर्टिसेस भी गिवन हो एंड आपका एंगल भी गिवन हो, है ना, व्हेनेवर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एज वेल एज एंगल्स आर गिवन, देन हाउ कुड यू फाइंड द सर्कम सेंटर या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सेकंड हमारा केस है, ठीक है। फर्स्ट केस हमने समझ लिया, चलिए सेकंड केस क्या हमारे पास, कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। तो एबीसी हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे x1 y1 है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है आपके x3 y3, ठीक है। चलिए ये हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, ऑल ओके ना। अच्छा इसके साथ साथ एंगल्स भी गिवन है ना, एंगल्स भी गिवन है, यानी एंगल ए भी गिवन होगा, एंगल बी भी गिवन होगा, और एंगल सी भी क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है, ये तीनों क्या होंगे आपके, गिवन होंगे, यानी दोनों गिवन होगा। यानी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वी भी गिवन होगा एंड ए भी, दोनों गिवन होगा, यानी वर्टिसेस भी गिवन होगा और एंगल जितने हैं वो भी अगर गिवन होंगे, ठीक है। तब हमको क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है, यानी सर्कम सेंटर जो है हमको कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो है आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन याद रखना होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन, ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है, अच्छा एक्सप्रेशन के साथ साथ आपको कुछ ट्रिग्मेंट्रिक वैल्यू भी आनी चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्मेंट्रिक वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, हमने बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रिग्मेंट्री आपको बता रखी है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना, यानी आपको यहाँ पे सर्कम सेंटर कैलकुलेट करना है, यानी आपको एक्स और वाई कैलकुलेट करना है कि नहीं। चलिए तो एक्स क्या होगा, तो आपको दिमाग पे रख लेना एक्स। देखिए इसको भी लिखने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, यहाँ पे x1 लिख दो यहाँ पे आप, फिर यहाँ पे x2 लिख दो, और फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, x3 लिख दो, ठीक है। सबसे पहले x1 x2 x3 लिख दो, ऑल ओके यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या कर देना है, एक बार साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी से गुना कर देना है। चलिए गुना कर लिया जाए, यानी साइन टू ए से गुना करो, इसको साइन टू बी से गुना करो, ठीक है। इसको आप साइन टू सी से क्या कर दो, गुना कर दो, सिंपली यहाँ पे जोड़ ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में इन्हीं को प्लस कर दो, यानी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप x कैलकुलेट कर पाओगे, यानी आप जो एब्सिसा है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। सिमिलरली y का तो कुछ नहीं करना है, x को किससे रिप्लेस कर देना है, अपने y से रिप्लेस कर देना है, बाकी एज इट इज है। ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं, आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। y1 ये हो गया sin 2a है ना, प्लस y2 sin 2b, ठीक है, प्लस y3 sin 2c है कि नहीं, प्लस ये हो गया y3 sin 2c, और नीचे में एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे क्या था, sin 2a था, प्लस sin 2b था, है ना, और प्लस क्या था, sin 2c था। ठीक है। चलिए, तो ये आप जो है इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्टली जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सरकम सेंटर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके थ्रू आप एब्सिसा कैलकुलेट कर लोगे, इसके थ्रू आप क्या कर लोगे, ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करो, x1 x2 x3 लिख दो, sin 2a sin 2b sin 2c से कंसेक्यूटिवली गुना कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो। जो sin 2a sin 2b sin 2c आपने लिखा था वही आप नीचे प्लस के फॉर्म पे लिख दो, है कि नहीं। अच्छा, और y वाला कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, x1 को y1 से रिप्लेस कर दो, x2 को y2 से रिप्लेस कर दो, है कि नहीं, x1 को y1 से और x2 को y2 से और x3 को y3 से, तो आपका जो है इसके थ्रू जो है आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सरकम सेंटर का। ये तो हो गई बात कि भाई अब इसको देखते हैं हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, यानी अब इसको हम लोग जो है ना क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस मान लो कि इसका जो है वर्टिसेस 1 2 है ना, ए मान लो कि 1 2 हो गया, बी मान लेते हैं कि भाई 2 3 हो गया, है ना, बी क्या हो गया हमारे पास 2 3 हो गया, और सी मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया 3 1। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल का वर्टिसेस की मिल गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे एंगल भी गिवन है, मान लो कि एंगल ए जो है आपका, ठीक है, एंगल ए जो है आपका वो है कॉस इनवर्स 1/√10। ये मान लो कि एंगल ए दिया है ना, एंगल बी मान लो ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/√10, है ना, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, और एंगल सी मान लो कि दिया हुआ है कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और साथ साथ एंगल भी गिवन है। एंगल ए कितना है, तो कॉस इनवर्स √10 1/√10, सॉरी कॉस सॉरी एंगल बी कितना है, कॉस इनवर्स 1/√10, एंड एंगल सी कितना है, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, चलिए हमको करना क्या है, सरकम सेंटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सरकम सेंटर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पता है कहां पे आएगी, देखिए आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है, sin 2a वाला कॉन्सेप्ट में। तो आपको थोड़ा sin 2a का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो sin 2a है ना, sin 2a का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो ये बस आपको थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए। फिर से sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले sin 2a कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग sin 2a कैलकुलेट कर लेंगे फिर तो फॉर्मूला पर रखना काफी आसान है ना। sin 2a आपने बस कैलकुलेट कर लेना, sin 2a के साथ साथ हमने sin 2b sin 2c भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग sin 2a sin 2b sin 2c कैलकुलेट कर देते हैं फिर फॉर्मूला पर रख देंगे। अब फॉर्मूला पर रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमको हमारा सेंटर मिल जाएगा, यानी सरकम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं आपको, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या था, cos a सॉरी एंगल ए एंगल बी एंगल सी गिवन था, है ना। तो देखो ये cos इनवर्स है, तो जो cos इधर आएगा तो उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग इस प्रकार से कि भाई cos a कितना हो गया 1/√10, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये cos से इधर आ जाएगा तो है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा cos b हो गया, यानी cos b हमारे पास कितना हो गया 1/√10 हो गया, है ना। ये मान लो कि c cos इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया हमारा cos c, तो cos c कितना हो गया 4/5, है कि नहीं। यहाँ से हमने cos a cos b एंड cos c हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना यहाँ तक। अच्छा, और एक रूल आपने पढ़ा होगा, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक कन्वर्जन होता है कि भाई कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको पता है कि भाई कॉस है ये, तो b/h होता है, ये b होता है, ये h होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, p कैलकुलेट करते हैं, तो और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन a का फॉर्मूला। इसको फिर हम लोग यहाँ से कॉस बी से हम लोग क्या निकाल देंगे, साइन बी निकाल देंगे, और कॉस सी से हम लोग क्या कर देंगे, साइन सी निकाल देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये आपको आता होगा। ठीक है, कैसे, ये p है, ये b होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ये b है, ये h है। तो यहाँ से p निकालोगे तो p यहाँ से आपको 3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से जो है आप साइन a निकाल सकते हो, तो साइन कितना जाएगा b, सॉरी यहाँ से p निकल जाएगा 3, और h कितना है √10, यानी साइन a निकल गया। साइन b भी हमारा वही होगा, है ना। ये देखो ये b/h है ना, यानी b भी कितना है 4 है और h कितना 5 है। तो आप p निकाल दोगे तो p आपका क्या मिलेगा, ठीक है, p आपको मिल जाएगा 3,
है कि नहीं। जो पिन है, सॉरी जो पी है आपका, वो आपको मिल जाएगा क्या चीज, 3 मिल जाएगा, है ना। तो और एच तो है ही आपके पास 5, तो यानी साइन सी यहाँ से निकल गया 3/5। और लोग साइन ए, साइन बी, साइन सी हमने कैलकुलेट कर लिया। कहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी से हमने साइन ए, साइन बी, साइन सी कैलकुलेट कर लिया, है ना। अच्छा, जब हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको करना क्या है भाई, हमको अब साइन 2a पर फोकस करना है, साइन 2a निकालना है। तो साइन 2a क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस ए होता है कि नहीं। तो चलो निकाल लिया जाए इसको भी, तो 2 तो हमारे पास है कि नहीं। साइन ए, तो साइन ए हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया, कितना है हमारे पास भाई, 3/√10 है ना। फिर कॉस ए है, तो कॉस ए भी यहाँ पे क्या है, 1/√10 है। तो यहाँ पे आप इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। सेकंड केस हम लोग स्टडी क्या करना है कि भाई अगर आपका एंगल भी गिवन हो और वर्टिसेस भी गिवन हो, तब आप जो है किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, सरकम सेंटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपल सा आसान तरीका बता रहे हैं आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दो से गुना कर दो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली साइन 2a कैलकुलेट कर लोगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, है ना। यानी 2 इंटू डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/10। तो डायरेक्टली यहाँ से आपको साइन 2a मिल जाएगा, है ना। यहाँ से जो है आपका साइन 2a मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी ये हो गया 3/5, यानी साइन 2a आपने कैलकुलेट कर लिया 3/5। ठीक है, फिर आप साइन 2b कैलकुलेट करोगे, तो साइन 2b का वही फॉर्मूला, ए को बी से रिप्लेस कर दो केवल, यानी 2 साइन बी और कॉस बी, है ना। तो साइन बी कॉस बी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, 1/√10 और 3/10 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से गुना कर दो, है ना। तो 2 इंटू, अब खुद सोचो आप, 1/√10 को और 3/√10 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 3/10 मिलेगा, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 3/5, है ना। वैसे भी दोनों सेम था, एंगल सेम था, तो वैल्यू भी सेम आएगी, है ना। अब बात करते हैं इसकी, यानी साइन 2c अब कैलकुलेट कर लिया जाए, तो साइन 2c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन c इंटू वॉट, कॉस c। मल्टीप्लाई करो ऊपर इन दोनों का, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 12/25, 2 से गुना कर दो, यानी कितना निकल गया, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 गुना 12/25, तो यहाँ से आपको निकल गया 24/25। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, साइन 2a, साइन 2b एंड साइन 2c हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑल ओके ना। अच्छा, जब हमने साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c जब हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो फॉर्मूला पे रख देना है, फॉर्मूला पे रख के हमको सरकम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करके वो भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास x इक्वल टू क्या था, x1 हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, है ना। इसमें साइन 2a से गुना कर दो, ठीक है। इसमें आप साइन 2b से गुना कर दो, इसमें आप क्या कर दो, साइन 2 से गुना कर दो, है ना। और फिर आप प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, वापस से साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c आप लिख दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ऑलरेडी सारी चीजें कैलकुलेट कर रखा है ना। तो चलिए हमको पता है कि भाई हमारा x1 कितना था, हमको ऑलरेडी पता है ना। अब हमको ऑलरेडी पता है भाई x1 कितना था, तो हम x1 था 1, साइन 2a, यहाँ पे साइन 2a है तो वो आपने कैलकुलेट किया है अभी, 3/5, यानी 1 इंटू 3/5 हो गया, प्लस 2 इंटू उसी प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया 3/5। देखिए ये भी आपका कितना है, 3/5 है, प्लस x3, तो x3 कितना था आपका, 3 था, है ना। देखिए कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, 1 2 2 3 3 1 था, तो उसी प्रकार से साइन 2c, साइन 2c कितना आपके पास है, ये आपने कैलकुलेट किया 24/25, ये हो गया। अपॉन नीचे में तीनों को आप जोड़ दो, यानी अब क्या करोगे, साइन 2a को, साइन 2b को और साइन 2c को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ दो, सॉल्व कर दो, आपका एब्सिसा आपको मिल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पे था 3/5, है ना। फिर क्या था, फिर 3/5 था, फिर कितना था, 24/25। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 11/6 मिल जाएगा। ठीक है, जब आप x कैलकुलेट कर लोगे तो सिमिलरली आप y भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला काफी आसान है, x1 को y1 से रिप्लेस कर दो, x2 को y2 से, x3 को y3 से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, आई थिंक जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 13 मिल जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पे, ये 13/6 होगा। और जब आप y सॉल्व करोगे देन यू गेट 11/6। तो इस प्रकार से जो है आप x और y कैलकुलेट कर लिया आपने, यानी आपको जो है सरकम सेंटर, ये सेंटर मिल गया, किसका सेंटर, ट्रायंगल का सरकम सेंटर आपको मिल गया। और सरकम सेंटर कैसे मिलता है, तो कोई भी दो साइड ले लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। चलिए ये तो हमने 2 केस स्टडी कर लिया, और ओके ना। अब तीसरे केस की बात करते हैं कि भाई थर्ड केस क्या पॉसिबल है। तो थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस में क्या होगा कि 2 वर्टेक्स गिवन होगा। ठीक है, थर्ड केस में जो है आपका, चलिए आपको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए सबसे पहले, है ना। तो ये मान लो कि ए एक है आपका,
बी है, तो ये गिवन है आपका, यानी x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है। और इस बार जो है सी का कोऑर्डिनेट ना देके, सी का कोऑर्डिनेट ना के सी एंगल दे देगा। मतलब आपके मेरे कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि भाई आपका जो है ना दो कोऑर्डिनेट दे देगा और तीसरा एंगल दे देगा। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको लिख लिया जाए अगर, तो इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एनी टू वर्टिसेज आर गिवन, इफ एनी टू वर्टिसेज आर क्या चाहिए गिवन, अगर कोई भी दो वर्टिसेस गिवन हो, है ना, एंड एक आपका एंगल गिवन हो, है ना, एंड एन एंगल इज क्या चाहिए गिवन, एक एंगल गिवन हो। अच्छा, किसका एंगल गिवन हो, जिसका मिसिंग वर्टिसेज हो, ये ध्यान दीजिएगा। एंगल उसी का देगा जिसका मिसिंग, इसका दिया क्योंकि इसका मिसिंग वर्टिसेज है ना, जिसका मिसिंग वर्टिक्स वर्टेक्स होगा उसी का एंगल देगा। तो इस तरह के केस में सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या करना है, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम, इस तरह का प्रश्न अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो आपने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कॉट की वैल्यू, कॉट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉट की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। याद होगा कॉट टैन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं ना। तो यहां से जो आप डायरेक्टली, है ना, आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, तो आप डायरेक्टली यहां से एब्सिसा कैलकुलेट कर सकते हो। एब्सिसा क्या आसान सा तरीका है, x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस क्या चीज x2, ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, कॉट सी, ठीक है, सी यानी जो मिसिंग वाला है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है, अपॉन अपॉन 2। तो ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से y मान लो, तो कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पे y कर दो, जहां पे y है वहां पे x कर दो, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है हमने थोड़ी देर पहले यूज भी करा था, ठीक है। इस तरह का जो फॉर्मेट था हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। और कहां पे यूज किया था, तो फर्स्ट केस में यूज किया था। उसमें क्या था, यहाँ पे अल्फा था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अल्फा था, और जबकि यहाँ पे क्या है, कॉट सी है। तो वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। वहां पे फर्स्ट केस में यानी व्हेनेवर थ्री वर्टिसेस आर गिवन है, तब अगर आपको बोलता है सरकम सेंटर निकालो, तो क्या था फॉर्मूला उसके लिए, फॉर्मूला क्या था कि भाई ये तो सेम था, तो यहाँ पे केवल अल्फा था, है ना, यहाँ पे केवल क्या था, अल्फा था। तो लेकिन अगर इस तरह का केस मिल जाए कि भाई दो वर्टेक्स गिवन हो और तीसरे का एंगल दे दिया, फिर आपसे पूछे कि भाई बताओ आप कि भाई सरकम सेंटर क्या होगा, है ना, तब इस तरह के केस में हमने कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह पे केवल ये अल्फा को आप बोलोगे कॉट सी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, अल्फा को कॉट सी से आपने रिप्लेस कर देना, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए, y कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, रिप्लेस कर दो x को y से, यानी क्या हो गया, y1 प्लस y2 हो गया, है ना, y1 प्लस क्या चीज y2, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे हो गया कॉट सी, ठीक है। फिर क्या हमने आपको बताया था, एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स से, यानी हो गया x1 माइनस x2 अपॉन क्या चीज 2। तो ये जो हमारा है यहाँ से हमको x और y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी आसान सा एक्सप्रेशन तक याद करना भी काफी आसान है। आपने क्या कर देना है, अल्फा को रिप्लेस कर देना, किससे, कॉट सी से रिप्लेस कर देना है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली, अब इसको हम थोड़ा अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल का वर्टेक्स गिवन, मान लो कि ए दिया है आपका 7 4, है ना, ए दिया है 7 4, मान लो कि बी दिया है 3 -2, है ना, और एंगल सी, ठीक है, देखो यहाँ पे सी का वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, सी का एंगल दे दिया है, सी मान लो कि दे दिया है π/3, π/3 आपने पता होगा 60 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और आपसे बोल रहे हैं कि सरकम सेंटर कैलकुलेट करो, है ना, आपको पूछा जाएगा यहाँ से कि आप जो है सरकम सेंटर कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए, तो कैसे कैलकुलेट करा जाए, तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, वही 12 वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं, 12 वाला कॉन्सेप्ट, 12 वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यानी x इक्वल टू क्या था, x1 प्लस x2, है ना, प्लस अंतर यही था कि भाई यहाँ पे उसमें अल्फा था और यहाँ पे कॉट सी है ना, यहाँ पे क्या आपका कॉट सी है, यानी प्लस माइनस कॉट सी। तो कॉट सी यानी एंगल तो गिवन है भैया ना 60, तो यहाँ पे लगा दो 60, है ना, और फिर यहाँ पे क्या चाहिए 12, एक बार हमने प्लस में करना था, एक बार माइनस में। चलिए, ये हो गया माइनस में अपॉन क्या था 2, ठीक है। तो ये कर, अभी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो x1 प्लस x2 यानी कितना हो गया, 7 3 हो गया 10, है ना, तो यहाँ पे आप रख दो 10 प्लस माइनस, अब कॉट 60 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, आपको tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, जब tan 60 का √3 होता है तो कॉट उसका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसका हो गया 1/√3, ठीक है। फिर क्या करो, y1 में से y2 घटा दो, यानी 4 में से -2 घटाओगे, देनोगे 6, है कि नहीं, अब कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये हो गया 6 अपॉन क्या चीज 2, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका ये 2√3 से कट जाएगा,
है ना, 2√3 से क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो आपका जो एब्सिसा मिल गया ये 10 प्लस माइनस 2√3/2। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि भाई 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो यहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस √3, 5 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एब्सिसा निकल गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे y कर दो, है ना। यानी यहाँ पे आपको क्या कर देना है, y1 प्लस y2 को जोड़ देना है। यानी y1 कितना है भैया आपका 4 है, और 4 में से 2 को आप घटाओगे ना, क्योंकि -2 है ना, यानी 4 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 रख दो, है कि नहीं। cot 60 की वैल्यू अभी आपने लिखा ही है कि भाई कितना होता है 1/√3, यहाँ पे 1/√3 रख दो। और यहाँ पे क्या करना होता है, y1 माइनस y2 को रिप्लेस करना होता है किससे, x1 माइनस x2 से। तो x1 में से x2 घटा दो, यानी 7 में से 3 गया 4 हो गया, है कि नहीं। अपन तो यहाँ पे 2 है ही, और फिर इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ही ले लो। तो जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 प्लस 2/√3 बच गया। और नीचे में आपका था क्या चीज, 2, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये भाई आपका मिल गया ऑर्डिनेट, और ये आपको मिल गया क्या चीज, एब्सिसा। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज से क्लास समझ आया होगा। आज हमने सरकम सेंटर पे जितने भी संभावित, जितने भी पॉसिबल प्रश्न है उसको हमने हल किया, सॉल्व किया, आपको बताया। अगली क्लास हम लोग एक्स सेंटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सेंटर हमने डिस्कस कर लिया है, हमने आज सरकम सेंटर डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में हम लोग एक्स सर्कल एज वेल एज एक्स सेंटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।